हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लें। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मैच करते या पूरी रीडिंग ही आपको नहीं मैच होती है तो आपको यही समझना है कलेक्टिव रीडिंग है या आपकी नहीं है। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। Angels, please give me some cards. Please, angels. Thank you. Oh, Two of Swords. Nine of Pentacles. What else, Divine? Please give me cards. बहुत स्टबन कोई है भाई कि यहाँ पे कार्ड ही नहीं आ रहे। ओके, थैंक यू। डेथ, ओ माय गॉड। Two of Swords, Nine of Pentacles and Death. ओके, what else? ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, दो कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे द हायरोफेंट। ओके, Six of Cups. Okay, what else? Please guide me. ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। ठीक है, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। ओके, वेरी गुड, वेरी पावरफुल कार्ड, वेरी पावरफुल कार्ड। ओ वाओ, पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ कप्स। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं, अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं, और कार्ड्स की अगर ज़रूरत लगेगी तो हम ले लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज हमें मिल रहा है। यहाँ पे आपका कोई हेटर हो सकता है जिसने पास्ट में आपको एक डेथ देने की या डेथ जैसी सिचुएशन देने की कोशिश की, यानी कि आपकी सिचुएशन को एक डेथ की तरह बनाया कि आप जीते जी ही मर जाओ, और या तो फिर इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया। इन दोनों चीज़ों में कुछ ऐसा हो सकता है। आपके लाइफ को ये इंसान इसने स्टक किया, क्रॉस रोड पे किया, और यहाँ पे एक ग्रहण लगाया आपके जीवन में। ये कोई वाटर साइन का इंसान हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है ये इंसान। आपके हार्ट चक्र को इसने ब्लॉक किया, कुछ तो ऐसा किया आपके साथ जहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। और यहाँ पे इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया, तो यहाँ पे डिवाइन ने क्या खेल खेला। यहाँ पे देखिए द हायरोफेंट का कार्ड है, माँ काली, हनुमान जी की स्पष्ट एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे डिवाइन ने क्या खेल खेला, इससे कुछ ऐसी चीजें नजर आई आपके अंदर। आप एक यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में हो, ऐसी चीज इसने आपके अंदर देख ली। ये बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, या दुश्मन है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसे डिवाइन ने ऐसा खेल रचा कि इसने कुछ ऐसा आपके अंदर देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। अब
जिससे दुश्मनी उसी से माफी। ओ माय गॉड, इसके लिए तो बड़ा भारी चैलेंज हो गया। और अगर माफी नहीं मांगता है तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफी मांगता है तो इसके गुर्गे नहीं छोड़ेंगे। जो इसके साथ और भी लोग हैं, इसके साथ अकेला नहीं है, और भी लोग हैं, 2 से 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। आपको बार बार तंग करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। तो ईश्वर ने आपको ऐसा स्ट्रेंथ, जो आपके अंदर की पावर है, वो इसे दिखाई, और ये यकीन ही नहीं कर पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसे ये पावर डिवाइन के द्वारा ही दिखाई गई कि अब बताओ कि दुश्मनी करोगे तो मरोगे, दोस्ती करोगे तो तुम्हारे दोस्त तो नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे कि जो तुमने देखा वो नहीं देखना चाहिए था। किसी ने ऐसा क्या देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यहाँ पे सब कुछ उलट गया, इम्पॉसिबल। जो उसने देखा, ऐसा लग रहा उसकी आंखें फटी रह गई कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। इसकी खुशियों पे पानी फिर गया बुरी तरीके से, और इसे अफसोस हो रहा है इसने क्यों डेथ स्पेल किया आपके ऊपर, क्योंकि आपके अंदर इसे एक डिवाइन पावर नजर आई, और इसे ऐसा लगता है कि इसकी आंखों का धोखा है। लेकिन ये आंखों का धोखा नहीं है, क्योंकि इतने, अब इसे यकीन हो रहा है कि इतने स्पेल किए गए, इतना सब कुछ किया गया, आपको कहाँ कहाँ नहीं गिराया गया, वक्त आपका इतना खराब किया गया, इतना खराब आपकी चीज़ों को खराब करके आपके वक्त को बर्बाद किया गया। वो चीज़ें आपके ऊपर अब इसे समझ में आ रहा है क्यों असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि यहाँ आप एक ना 9 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप भरपूर हो, यूनिवर्स आपके साथ है, माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी स्पष्ट, और यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी। इसी कार्ड के नीचे ये कार्ड आना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पे शनि देव जी की बहुत बड़ी कृपा बनी है। आपको पता ही है कि जो शनि जी हैं वो एक न्याय के देवता है। अब अन्याय करने वालों के पीछे पड़ चुके हैं वो अच्छी तरीके से। जिसने आपको डेथ देने की कोशिश की, वो उसको घुमा घुमा के शनि अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखो डेथ क्या होती है। अब देखो, जिसने आपके ऊपर डेथ स्पेल करके या डेथ जैसी सिचुएशन में डाल करके, ये हेल्थ इश्यूज हो सकती है आपकी, या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां आप जी तो रहे थे, जिंदा तो थे, पर आपको ये लग नहीं रहा था कि आप जी रहे हो, यानी ये भी डेथ जैसी सिचुएशन आपको इसने डाला था इस इंसान ने, और बहुत सेलिब्रेट किया था। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखो, ये कार्ड आप देख रहे हो, डेथ, और खूब झंडे लहराए थे इसने, बहुत खुशियां मनाई थी। यहाँ 3 से 4 लोग, मैंने पहले ही बताया था, इतनी खुशी मनाई इन्होंने कि अब तो आप गए कि गए। लेकिन यहाँ मामला पलट गया, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, आपकी दिव्यता, आपकी डिवाइन पावर्स जो आपके पास थी, आपने नहीं दिखाई, यूनिवर्स ने इस इंसान की आंखों के सामने आपके अंदर वो जलवा, वो पावर आपकी इसे शो की कि ये इंसान बुरी तरीके से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टक हो गया, देखते ही स्टक हो गया कि भाई जिससे दुश्मनी है वो इंसान, डिवाइन पावर उसके अंदर है, अभी क्या करे। जिन लोगों के साथ मिलके इसने दुश्मनी ठानी थी, अब इसे डर लग रहा है कि अगर यह आपसे माफ़ी मांगता है, आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, या आपसे सॉरी फील करता है, तो वो लोग नहीं इसे छोड़ेंगे, और अगर ये आपसे माफ़ी नहीं मांगता तो डिवाइन नहीं छोड़ेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली स्थिति इस इंसान की बनी हुई है। दोहरी मार इसको पड़ रही है, उधर से डर, इधर से डर, उधर से डर, इधर से डर। अभी करे तो क्या करे। माफ़ी मांगना इसके लिए मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन पावर्स हैं। ये आपसे ना चुपके चुपके मिलना चाहता है, चुपके चुपके दोस्ती करना चाहता है, चुपके चुपके आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ये देखो, क्योंकि कुछ ऐसा इसने देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। अब देख लिया तो दो राहे पे है, क्रॉस रोड पे खड़ा हो गया। अभी क्या करूं, इधर जाऊं तो लोग नहीं छोड़ेंगे, तो डिवाइन पावर्स नहीं छोड़ेंगी, उधर जाऊं तो लोग नहीं छोड़ेंगे, तो अब करना क्या चाहिए। माफ़ी मांगना है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। कि आपके अंदर ऐसी डिवाइन पावर देख के ये इंसान हतप्रद रह गया है कि अभी क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर ऐसी पावर है, आप किसी भी शेर का सवा शेर भी आपके सामने आ जाए इस समय, आप उसके हलक में हाथ डाल के उसका सारा ईगो यहाँ पे चूर चूर कर सकते हो। ऐसी पावर में आप हो। आपके ऊपर डेथ स्पेल करने के बाद भी आपको सेलिब्रेट करते हुए देख रहा है। बहुत यहाँ पे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, नॉलेजेबल हो, आपके अंदर नॉलेज बहुत सारी है,
जिसका कोई और छोर नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज देने पे आ जाओ तो अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आप हीलर हो सकते हो, एक काउंसलर हो सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी नॉलेज आपके अंदर है। लोग आपसे नॉलेज लेते भी होंगे। किसी जीवन की उलझन सुलझाने के लिए भी आपके पास आ सकते हैं। आपके सिर पे यहाँ पे क्राउन है। यूनिवर्स ने इनविजिबल क्राउन आपको 5D लेवल पे ऑलरेडी दे रखा है। तो ये दोस्ती तो करना चाहता है, पर अपने ही दोस्तों से डर रहा है, अपने ही षड्यंत्रकारियों से डर रहा है, जो जिसके साथ मिलके इसने षड्यंत्र किया था। पैसे से आपको खाली कर दिया था इन्होंने, कुछ पैसे के साथ आपके किया था, कोई स्पेल किया होगा, कुछ किया है इन्होंने ताकि आपके पैसे स्टक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे डेथ स्पेल के साथ साथ अगर आप बच जाए तो आपके पास मनी ना रहे। मनी नहीं रहेगा तो वैसे ही आपका हाथ पैर कट जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उतनी ही दुगना आप एक एल्केमिस्ट हो सकते हो। आप हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की ताकत रखते हो। यही पावर इन्होंने आपकी देख ली है, इस इंसान ने, जहाँ पे ये बुरी तरीके से आहत हो गया है कि करे तो क्या करे। ये देखो यहाँ पे आपके लाइफ में एवरी न्यू मून पे यहाँ पे इविल आई, मून मैजिक आपके लाइफ में घुसने की कोशिश, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश, आपके पैसे पे मून मैजिक स्पेल्स तमाम यहाँ पे द मून का कार्ड है। आपके मन पे बहुत तगड़ा प्रभाव डालने की कोशिश, कोई मून मैजिक करके, डेथ स्पेल करके। आपके अच्छे वक्त को इन लोगों ने, ये टटपूजिए लोग कुछ ऐसे हैं जो आपके वक्त को, आपकी डेस्टिनी को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आपका असली रूप इन्हें दिखाया, आपके हायर सेल्फ के दर्शन करा दिए। अब इनकी हालत खराब है। आप नॉर्मल इंसान हो लोगों के सामने, लेकिन कुछ ऐसा इन्होंने देख लिया जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था। बहुत इनके जीवन में उथल पुथल की सिचुएशन बन गई है। दो लोगों के बीच में किसी तीसरे ने नाक घुसाने की कोशिश की है यहाँ पे, जिसकी दुर्दशा इस समय देखते ही बन रही है। अब ये इंसान आपसे दुश्मनी, देखा ये बहुत बड़ा दुश्मन है, नार्सिसिस्ट है। हमेशा आपका बुरा करना, आपका बुरा वक्त देखना, कि आप रोते बिलखते रहो। आपकी खुशियां बिल्कुल भी इस इंसान से बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे ये इंसान हमेशा आपको किसी से पंगे लेता हुआ ही देखना चाहता था। आपके लड़ाई झगड़े होते रहे हमेशा, उस पर भी स्पेल किया कि आपके अपनों से भी लड़ाई झगड़े हों, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े हों, आप हमेशा डिप्रेशन में रहे। लेकिन अब ये इंसान अपने हथियार, दो ने तो फेंक दिया, अभी एक बाकी है। दो ने आपके देखिए यहाँ पे एक को आपके हायर सेल्फ के दर्शन हुए हैं, और जिससे ये बहुत ही, इसने अपने हथियार फेंक दिए हैं। अब इसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आपसे माफ़ी मांगेगा या इन लोग का साथ छोड़ेगा, तो इसे अपने जान के लाले हैं। यानी जो इसने कर्मा किया ना, वो अब इसे भुगतेगा, क्योंकि ना इधर का ना उधर का। बोला है ना, जो त्रिशंकु, उसकी कहानी आपने सुनी होगी कि ना वो जमीन का रहा ना आसमान पे रहा, यानी आसमान से गिरा खजूर पे अटका। आप, मैंने कहा था ना, आपके धन पे जितना इन्होंने आपके धन को स्टक किया, यहाँ पे 3 लोग की एनर्जी निकल के आ गई। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, यहाँ भी 3 लोगों की, डबल कन्फर्मेशन। ये 3 लोग हैं जिनकी इस समय बुरी तरीके से, यानी इनका दिमाग नहीं काम कर रहा कि करे तो क्या करे। आपके धन को इन्होंने स्टक कर, धन की बारिश आपके जीवन में, बहुत अच्छा धन आप कमा रहे थे, लेकिन बीच में बहुत स्लो हो गया था आपका धन, तो इन्होंने आपके धन को स्टक किया था। और अभी जब इसने जैसे आपको देखा, आप एक एम्प्रेस के रूप में, एक डिवाइन पावर इसे आपके अंदर दिखाई, एक गॉडेस, एक शक्ति की पावर इसे महसूस हुई, तब से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान। आप एक एम्प्रेस हो, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है, एक मदरली फिगर आपके हो सकता है, आप यहाँ पे मदर हो सकती हो। ये जरूर अपनी चाहे जोखिम में डाले, क्योंकि अभी ईश्वर का इसे दर्शन हो गया, तो ये लोगों का साथ तो नहीं देगा। इसके साथ बहुत पंगे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, इसके साथ मारपीट भी हो सकती है। इसने पास्ट में भी आपके साथ यही करने की कोशिश की, तो अभी कर्मा इसके जीवन में, क्योंकि जब ये आपका साथ देगा ना, उस समय इसके बाकी साथी इसके साथ ये बिहेव करने वाले हैं, आप देख सकते हैं।
क्योंकि इसने आपके साथ पास्ट में यही किया था। अब इसे इसी तरीके से कर्मा भुगतता हुआ ये खुद को देखेगा। और क्या है मैसेजेस? डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, इसकी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग असफल तो हो चुकी है। यहाँ बात उससे कहीं गहरी है। यहाँ किसी ने ऐसी चीज़ देख ली है जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। उसके मन में एक ही सवाल लगातार घूम रहा है इस इंसान के मन में, आखिर आपके साथ कौन है? ये कहाँ से आपके पास डिवाइन पावर? ये सवाल इसके अंदर खाए जा रहा है। पहले इसे पूरा विश्वास था कि वो आपको समझ चुका है। इसे लगता था कि आपको डराया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इसके रास्ते पे किए यानी कि आपके रास्ते बंद किए जा सकते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी सोच की पूरी इमारत ही हिला के ढहा के रख दी। ये कोई जादुई दृश्य भी हो सकता है, आपकी पावर हो सकती है। यहाँ पे पावर ही आपको इसकी आपकी पावर ही इसे दिखी। कोई असंभव संयोग भी, कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जो उसके हिसाब से हो ही नहीं सकती। या फिर उसने देखा कि बार बार कोशिश करने के बाद भी आपकी रक्षा किसी अनदेखी शक्ति की तरह होती चली गई। जहां इसे आपकी हार दिखनी चाहिए थी, वहां बार बार आपके लिए कोई नया रास्ता खुलता हुआ इसे नज़र आया। ये बहुत मतलब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसे ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है आपके साथ कोई पावर है, और अब इसे डर भी लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। जो इसने आपके धन को स्टक किया था, अभी ये बार बार यहाँ पे सॉरी माफ़ी का कार्ड है। ये ईश्वर से छुप छुप के माफ़ी मांग रहा है, किसी के सामने नहीं मांग रहा, छुप छुप के मांग रहा है कि इसे माफ़ कर दिया जाए। इसने किसी डिवाइन पावर के साथ छेड़खानी कर दी, इसे नहीं करना चाहिए था। अफसोस दिख रहा है, पर इसके अपनों से इसके बहुत भारी पंगे होते नज़र आ रहे हैं। और ये इसे छोड़ने नहीं वाले, ये इसका कर्मा है, क्योंकि इसने आपके साथ पंगा लिया था। वो पंगा यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसके दिमाग में ये सारी बातें रात को सोने नहीं दे रही जो इसने देख लिया। जाकर माफ़ी मांग ले, इसे बार बार लगता है। फिर अगले पल इसके मन में दूसरा डर आ रहा है, और अपने साथियों का डर। अगर ये माफ़ी मांगता है तो उसके साथ खड़े लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर ये सच बताएगा तो शायद कोई यकीन ना करे। इसके साथ बहुत भारी परेशानी हो गई है। उल्टा इसका मजाक उड़ाएंगे लोग, उसे डरपोक कहेंगे। कुछ लोग कहेंगे ये बहाने से उससे दोस्ती करना चाहता है। यही कारण है कि वो दो रास्तों के बीच में फंस चुका है। यहाँ पे पिस रहा है ये इंसान अपने साथी जो है उनके बीच में और डिवाइन पावर्स के बीच में। ये इंसान पिस रहा है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इसकी पूरी तैयारी बेकार हो जाती है, और वो जितना सोचता है अब सब उसके हिसाब से होगा, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां पे बदल रही है। और ये इंसान ऐसा लग रहा है एक पैनिक अटैक में जाने वाला है। ऐसा लग रहा है इसका दिमागी संतुलन खोता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। अपराध बोध इसे दिखाई दे रहा है, अकेलापन, साथी होने के बाद भी इसका मन नहीं लग रहा है, इसे बहुत डर लग रहा है। ये इसे ऐसा लग रहा है कि भाई आप जैसा इंसान तो लैंटर्न लेके ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। इसने ये क्या कर डाला। अफसोस की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगेन 3 की एनर्जी आ गई। कोई 3 लोग हो सकते हैं। 4 बार ये एनर्जी आ चुकी है 333। तो अब ये इन लोगों से ना दूर कहीं ट्रैवल करके भाग जाना चाहता है, क्योंकि इसे पता है बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। क्योंकि आप तो यहाँ सन की तरह चमक रहे हो, पूरी तरह सन की तरह शाइन कर रहे हो आप। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, ये सारी खुशियों को नष्ट करते करते इसने अपनी ज़िंदगी को ही नष्ट कर लिया। ऐसे गलत लोगों का साथ ले लिया, ऐसे गलत लोगों का साथ दे दिया इसने कि अभी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है इसे। आपकी शाइन देख के ये इंसान अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। हाँ जी, खुश हो रहा है, क्योंकि आपका दुश्मन है, लेकिन अभी ये दुश्मन नहीं आपको मान रहा। इसके अंदर माँ आदि शक्ति की एनर्जी इसे दिख चुकी है, इसलिए खुश हो रहा, आप शाइन कर रहे हो। अंदर ही अंदर माफ़ी चल रही है इसकी। ये अपने बुरे कर्मों को छोड़ना चाहता है ये इंसान जो भी है, क्योंकि
ये उल्टा लटक चुका है, इसे ना आगे का रास्ता ना पीछे का रास्ता, इसे ऐसा लगता है इन लोगों का साथ, इसे जो इसके और साथी हैं इन्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे उल्टा लटक जाएगा, क्योंकि डिवाइन पावर से पंगा नहीं ले सकता। और क्या है, और क्या है यहाँ पे एनर्जी डियर डिवाइन। देखिए किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, कोई एक ऐसा इंसान है, एक फीमेल की एनर्जी मुझे फील हो रही है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनके पार्टनर ने ही क्रिएट की है। झूठ बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्रॉपर्टी, आपके अपने पैसों का ध्यान रखना है। आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ बैंक बैलेंस हो सकता है, तो कोई आपको चीट करके आपके बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी में ले जाके दे सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब भी कोई आपसे प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन लेता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, या आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, या बैंक से पैसे विड्रॉ करने की बात करता है, तो वो पैसे कहाँ हैं, आपको अपने पास रखने हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं ये पैसे, आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, आपका पर्सन ही आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर रहा है। यहाँ आपको कुछ भी खबर नहीं है इसके बारे में। ये खबर, अगर आपने इस बात पे गौर नहीं दिया, अगर आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो, आपको जरा भी शक है तो आप इस पे खबरदारी रखें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक हैंगमैन की सिचुएशन में आएंगे, उल्टा लटकेंगे, बहुत कुछ आपका यहाँ पे खराब होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसीलिए आपको अपने पैसे, अपने प्रॉपर्टी, जो भी एसेट है आपके पास, उस पर बहुत ध्यान देना है। आपका पार्टनर झूठ बोल के ले जाएगा आपसे, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगर वो मांगता है पर कहाँ जा रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या है। 2 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगेन 5 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 19 नंबर, अगेन 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पे 4 से 5 बार आया है, तो 333 हो सकता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको हो सकता है एंजल नंबर भी दिख रहे हो। कुछ यहाँ पे हम एज भी देखते हैं, ये नंबर जो मैंने अभी बताया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे 58 किसी की हो सकती है, 50 हो सकती है, एंड यहाँ पे 39 हो सकती है, 45 हो सकती है, 44 एंड 47, और यहाँ पे 51 एंड 35 भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए एक थोड़े से गाइडेंस भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, ये सबके लिए होगा गाइडेंस, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिएगा प्लीज़। मूविंग, यहाँ पे कोई एक जगह से दूसरी, यहाँ पे आपका रेसिडेंस चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप कहीं पे मूव करके जाने वाले हो, या आपने न्यू घर बनाया है, न्यू फ्लैट लिया, कुछ भी ऐसा सकता है, वहाँ जा सकते हैं, या रेंट पे ही, या जगह की चेंजिंग मुझे दिख रही है। आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ से मूव ऑन, मतलब मूव करने वाले हो, किसी दूसरी जगह पे जाने वाले हो, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, किसी भी तरह से, यानी आपका चेंज, रेसिडेंस आपका चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं दूसरी जगह आप रहने के लिए जा सकते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। डिवोर्स, ओके। देखिए लंबे समय से अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो, सिंगल रह रहे हो, किसी के साथ आपका ब्रेकअप है, काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लंबे समय से हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, आपको चीट किया है, ब्रेकअप हुआ है आपका, तो यहाँ पे ये ब्रेकअप डिवोर्स तक पहुँच सकता है। बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा ऐसे किसी इंसान से जो आपके लिए अच्छा नहीं था। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेट गो। आपके जीवन में मैं आपको बताऊं, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से आप गुजरे हो, बहुत टावर मूवमेंट से गुजरे हो, एक से एक बढ़ के आपने दुखदायी परिस्थिति देखी है, तो अभी आप बटरफ्लाई बन चुके हो, सारे दुख दर्द आपने झेल लिए हैं। तो अब आपको बोला जा रहा है कि पीछे जो कुछ भी हुआ है उसे आपको लेट गो कर देना है। शायद आपके ये कर्मा कुछ रहे होंगे, क्योंकि एक लार्वा से कुकून, कुकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस आपने
झेला है। तो यहाँ पे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो ये ज़रूरी नहीं कि पास्ट की सारी बातें आप भूल जाओ, कभी कभी याद आएंगी, पर कोशिश करो उन चीज़ों को आपको लेट गो कर देना है। जब आप हर चीज़ को लेट गो कर दोगे अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग आपके आएगी, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगी और वो रास्ते में ही है। क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो यही आपके एनर्जी में ब्लॉकेजेस बनेंगे, न्यू बिगिनिंग होने में काफ़ी डिले हो सकता है। तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को लेट गो करें जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हो उन्हें छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जिनका सन साइन, मून साइन कुछ भी हो सकता है। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नहीं देखती हूँ, मैं ऑल साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ, पर यूनिवर्स कभी कभी अगर देते हैं तो वो मुझे बताना पड़ता है। डिस्टेंस, आप देखिए यहाँ पे डिवोर्स आपका हो सकता है, आप अपने पार्टनर से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली पूरी तरीके से आपका डिस्टेंस, डिवोर्स होते ही आप पूरी तरीके से आप कॉर्ड कट करवा सकते हैं ताकि आप पूरी तरीके से इनकी यादों से बाहर निकल जाएं। डिस्टेंस तो आपका इनका हो ही रहा है क्योंकि डिवोर्स हो रहा है, आप डिस्टेंस पे इनसे हो जाएंगे। अभी तो कभी कभी जैसे कि डिवोर्स के सिलसिले में मिलना जुलना कोर्ट में अगर आपका हो रहा है तो ये भी डिवोर्स के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मिलना जुलना, यादें, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। अगर यादें फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है तो आपको कॉर्ड कट करना है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है। लव स्पेल, तो कोई ऐसा इंसान है जो ज़बरदस्ती आपको, आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है। आप ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो, पर ज़बरदस्ती कोई एनर्जेटिकली आपके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी सेंड कर रहा है कि आप उसके झूठे प्यार में फंसो। आपसे कुछ उसे फ़ायदा हो रहा है या कुछ उसे कुछ आपसे ठगना है, कुछ चीट करना है, धोखा देना है। तो कुछ आपके पास एसेट्स हो सकते हैं, पैसा, मनी, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए ज़बरदस्ती आपको एक झूठे लव में फंसाने की कोशिश की जा रही है। गिव इट टाइम आपको बोला जा रहा है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो डिवाइन टाइमिंग आने का वेट आपको करना होगा। उसी टाइम पे कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होंगी जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं, कुछ गाइडेंस भी आपको मिली है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या, कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। JH, V, L, M, U। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स है, JHVLMU। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।